ने गाय भैंस की खाल निकाली है, जिंदे से मरे की निकाली है। ये आदमियों को सामने आ जाना चाहिए। हम खाल नहीं निकाल दे तो आप हमें ये नहीं कहना कि हम चमार की औलाद हैं। मर्द हैं, इंसान है, अपनी माँ के जाए हैं तो सामने आकर के कहीं चंद्रशेखर के आकर के हमने गोली मारी और उनकी हिम्मत है तो वहाँ मार कर दिखाई। यदि वापिस चला जाए कोई आदमी, जितना आदमी भी आएगा, हम वापिस चला जाए तो हमारे लानत कह देना हमारे समाज पे। यदि उनको गिरफ्तार नहीं करती तो हम गिरफ्तार करेंगे और हम लोग खुद सजा देंगे, अपने हाथ से सजा देंगे। जो भी होगा फिर देखा जाएगा। हम लोगों को जो फांसी पर चढ़ा देगा वो देखा जाएगा। ये सरकार भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मे लोगों की है। और जो यूपी की सरकार है वो तो महाबदमाश गुंडों की है, उसकी है। वो मेरा बच्चा है, मेरा पैदा किया हुआ है। आज मेरे ऊपर जो हो जाए, यदि वे आदमी सामने आते हैं, आगे दिखाए, मैं उनके हाथ काट करके उनके हाथ में नहीं दे दिए जाए, निकाल दिया जाए, तब आप कहना दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय जय भगवान जाटव जी मेरे साथ मौजूद हैं। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और बताया ये जा रहा है कि गोली जो है उनकी कमर को लगकर गई है। ऐसे में जय भगवान जाटव जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे जय भगवान जी इस पूरी खबर पर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, ये कायर आदमियों का काम है। यदि इंसान होते तो आमने सामने आकर के बात करके फिर दिखाते अपनी गोलियां। हम लोगों की ताकत देखना चाहते हैं। जो इस तरह के बदमाश आदमी अपने आप को ज़्यादा हीरो बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बदमाशी दिखाना चाहते हैं। हम लोगों ने गाय भैंस की खाल निकाली है, जिंदे से मरे की निकाली है। ये आदमियों को सामने आ जाना चाहिए। हम खाल नहीं निकाल दे तो आप हमें ये नहीं कहना कि हम चमार की औलाद हैं। हम लोग उनको ये सबक सिखा देंगे। यदि हैं, मर्द हैं, इंसान है, अपनी माँ के जाए हैं तो सामने आकर के कहीं चंद्रशेखर के आकर के हमने गोली मारी और उनकी हिम्मत है तो वहाँ मार कर दिखाई। यदि वापिस चला जाए कोई आदमी, जितना आदमी भी आएगा, हम वापिस चला जाए तो हमारे लानत कह देना हमारे समाज पे। हमारा समाज मरा गिरा समाज नहीं है। ये सबसे जागरूक और सबसे लड़ाकू कौम हमारी समाज की रही है। हम लोग के वो दिन लग गए जब हम लोगों को जो भी चाहे तो जुर्म ज्यादती करता था। आज हम किसी की जुर्म ज्यादती सहने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग उनको, मैं अपने नौजवान साथियों से अभी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अभी वो 1-2 दिन में ज़रा ये देख लें कि पुलिस अपनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करती है या नहीं करती। यदि उनको गिरफ्तार नहीं करती तो हम गिरफ्तार करेंगे और हम लोग खुद सजा देंगे, अपने हाथ से सजा देंगे। जो भी होगा फिर देखा जाएगा। हम लोग को जो फांसी पर चढ़ा देगा वो देखा जाएगा। वैसे हमें ना पुलिस पे विश्वास है, ना कि इस देश की अदालतों पे विश्वास है, क्योंकि आज तक अदालतों ने किसी को कोई न्याय नहीं दिया। हमारे समाज के किसी दलित भाइयों को न्याय नहीं दिया। सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सारे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, हम लोग को न्याय नहीं देते। आज पुलिस भी कहीं पर हमारी FIR दर्ज नहीं करती है, FIR दर्ज करती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आपने देखा जो पहलवान लड़के हैं उसके ऊपर क्या हुआ। ये सरकार भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मे लोगों की है। और जो यूपी की सरकार है वो तो महाबदमाश गुंडों की है। वहाँ इस तरह के नंगे बाबा, हरामिया बाबा, सारे के सारे जो लोग बनाए हैं, ये मुख्यमंत्री बनाए हैं। हमारे देश में क्या आदमी नहीं रहे? हमारे देश में एक से एक इंटेलिजेंट आदमी पड़ा है। ऐसे आदमियों को मुख्यमंत्री, ये रणवे कणवे आदमी हमारे देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह के जो आदमी, जिन लोगों को घर से, परिवार से कोई लगाव नहीं, प्यार नहीं, जिनके औलाद नहीं, बच्चे नहीं, जिनको किसी तरह की घर के संभालने की आदत नहीं, वो क्या देश को संभालेंगे? आज इस देश में जो हो रहा है वो इतना गलत हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस देश की दुनिया, इस देश की सारी जनता त्राही त्राही मचाए हुए। इस तरह या दिल्ली हो या चाहे हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, यूपी में तो गदर हो रखा है। जिन लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है और चंद्रशेखर भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की है, वो मेरा बच्चा है, मेरा पैदा किया हुआ है। आज मेरे ऊपर जो हो जाए, यदि वे आदमी सामने आते हैं, आगे दिखाए, मैं उनके हाथ काट करके उनके हाथ में नहीं दे दिए जाए, निकाल दिया जाए, तब आप कहना। मेरे समाज के नौजवान भाइयों से मैं कहूँगा 2 दिन इंतजार करें और यदि पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो तैयार होकर के आ जाए। जो भी कार्रवाई जो करनी है आप पूरी छूट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग कुत्ते बन करके जीना नहीं चाहते। हम शेर हैं, शेर बन के जीना चाहते हैं। और शेरों वाली
ये ताकत हम इनको दिखाएंगे। या तो वे जल्दी से जल्दी कल उसको गिरफ्तार करें और जो चंद्रशेखर भाई है उसको स्पेशल सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट देना चाहे दे, नहीं तो हम सिक्योरिटी करना जानते हैं, हम लोग कर लेंगे। हमारे नौजवान बच्चे उनके साथ कल से 11 आदमियों की सिक्योरिटी उनके साथ रहेगी। आप हमारे आदमियों को लाइसेंस दे दें, हम लोग अपनी सिक्योरिटी अपने आप कर लेंगे, हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे सेंटर की हो, कोई भी गवर्नमेंट सब बेईमान गवर्नमेंट है। हमारे लोगों को लाइसेंस भी नहीं देती, अपने लोगों को उनको मारने वालों को पास लाइसेंस भी है, नंबर 2 के भी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारा आदमी लाइसेंस लेने जाए तो उसको कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे मान सम्मान नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हम लोग जिंदा रहते हैं तो अपने बल के ऊपर रहते हैं। और आगे से मैं अपने समाज को कहता हूँ कि अपने घरों में तैयार रहें। आपके घर में यदि कोई कुत्ता घुस आए, बंदर घुस आए, तो आप लोग उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अरे भाई, आपके पास मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, आप तैयारी रखिए, अपने घर में रखिए। ऐसे गुंडे बदमाश लोग कभी भी आवारागर्दी करने के लिए आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने आ सकते हैं। ना पुलिस आपकी मदद करेगी, ना अदालतें आपकी मदद करेंगी। अदालतों पे तो हमें भरोसा रहा ही नहीं है। अदालतों ने आज तक किसको सजा दी है? सबको छोड़े जा रहे। खैरलान जी का छोड़ दिया, बाथम केस बिहार का सारा छोड़ दिया। क्या है अदालतें? ये अदालतें उनको छोड़ते, उनको दोबारा इंक्वायरी के लिए देना चाहिए था केस। इसीलिए हमें अदालतों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा कि अभी वो शांति बनाए रखें, लेकिन इसका बदला हम लेकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। हमें आम से एक दूसरा सरकार से मेरी एक मांग है, सजा वो दे ना दे उनकी मर्जी है, हम अपने हाथ से सजा देंगे, खुले चौराहे पर सजा देंगे। चाहे हमारे आदमियों के 50 के गर्दन कट जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम लोग तो अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए मेरा नौजवान तैयार बैठा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें आर्म्स चाहिए, यदि वो आर्म्स नहीं देंगे, बेईमानी करेंगे, हमारे साथ धोखेबाजी सरकार करेगी, तो हम लोग, आपने फैक्ट्री इंडस्ट्री लगवा रखी है बहुत सारी, ये नकली वो बनाने वाली, हम लोगों से कहेंगे कि अपने नकली हथियार खरीदें अपनी सुरक्षा के लिए। यदि सरकार आपको नहीं देती, आप अपने हथियारों का इंतजाम कर लें, कहीं से मिलता हुआ, नहीं तो पुलिस वाले दिलवा देंगे। 5-7 हज़ार रुपये में कट्टे मिलते हैं। या तो ये अपना आम समय लीगल दे, यदि हमें लीगल नहीं देंगे तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए इलीगल हथियार भी रखने का पूरा मैं उनको आश्वासन देता हूँ। जो भी कार्रवाई होगी फिर हम देखेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, सरकार से 2 ही बात करूँगा, यदि संभव है तो उनको सिक्योरिटी दे, यदि वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारे नौजवान भाइयों बहनों के पूरे देश में लाइसेंस दे दें, हम अपनी सिक्योरिटी अपने आप कर लेंगे। और दूसरा मेरी मांग ये है कि जो पुलिस ने कार्रवाई करनी है वो अपनी कर ले। यदि इसमें कोई कोताही पुलिस बरतती है तो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पुलिस खुद जिम्मेवार होगी। मेरा समाज इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। मेरा नौजवान गर्दन कटा सकता है, चंद्रशेखर के ऊपर इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय।